जिसको बिहार ने फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाया, और जिस पे लगातार 40 साल तक भरोसा दिखाया, और बिहार ने बहुत बार उनको मौका दिया और बहुत ऊंचाई तक लेके गए। आज जो भी हैं वो जिस भी पोजीशन में है, तो ये बिहारियों की देन है। चाहे वो केंद्रीय मंत्री बने या फिर वो मुख्यमंत्री बने, और ज़्यादातर बिहार के मुख्यमंत्री जो 2000 से लेके अब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वही विराजमान रहे। तो मैंने उनके समाधान यात्रा की कुछ वीडियो बनाए थे, तो उनके समर्थक ने मुझे कमेंट करके जो है धमकाया और गालियाँ दी। तो आज मैं उन्हीं के लिए कुछ बातें आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। उनके राजनीतिक जीवन का जो सफ़र है वो मैं आज आपको बताऊंगा। जो लगातार पिछले 40 साल से बिहार में राजनीति कर रहे हैं, तो उनका काम बोलना चाहिए था, और उनका रुतबा इतना होना चाहिए था, उसका एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए था कि वो जहाँ पे खड़े हो जाएं तो वहाँ पे लाइन लग जाए, और पीएम पद के लिए उसको सोचना नहीं चाहिए था। आप सोच सकते हैं, जिस इंसान ने 40 साल तक राजनीतिक सफ़र में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारी पड़ाव उन्होंने पार की, और आज वो बिहार की जनता के बीच निकले हैं एक समाधान यात्रा के ज़रिए, जो अभी फ़िलहाल मुख्यमंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री पद पे बने भी हुए हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको उनका राजनीतिक सफ़र। मैंने बड़ी मुश्किल से और बहुत मेहनत करके जो है इकट्ठा किया अपने हिसाब से, और मेरे पास कोई ऐसा कोई सेटअप नहीं है, या लैपटॉप वगैरह नहीं है, या कोई भी अच्छा कैमरा नहीं है। मैं फ़ोन हाथ में ही पकड़ के वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ बहुत मेहनत लगा है, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरा, तब आप डिसाइड कीजिएगा कि मैंने सही बोला या गलत बोला, और आप क्या सोचते हैं उनके बारे में हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, नीतीश कुमार देश के इकलौते नेता हैं जिन्होंने 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार की राजनीति में 2005 से अब तक सीएम की कुर्सी पर ज़्यादातर समय नीतीश कुमार ही विराजमान रहे। सरकार चलाने वाली टीम भले ही उसकी कमान आमतौर पर नीतीश कुमार के पास ही रही, और देखते हैं अपने करीब 4 दशक लंबे सियासी सफ़र में नीतीश कुमार ने सफलता की कितने पड़ाव पार किए। नीतीश कुमार पहली बार 1985 में बिहार के नालंदा हरनौत विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। उससे पहले 1977 और 1980 में उनको हार का सामना करना पड़ा। फिर 1989 में पहली बार एमपी बने। उसके बाद 1999, 1998, 1996 में भी उन्होंने संसदीय चुनाव जीते, और 1990 में नीतीश पहली बार केंद्र मंत्री और केंद्र मंत्री और कृषि राज्य मंत्री बने। उन्होंने फिर 1998 में मार्को रेल मंत्री बने। उन्होंने 19 मार्च 1998 से 5 अगस्त 1999 तक ये जिम्मेदारी संभाली। 14 अप्रैल 1998 से 1995 तक भूतल परिवहन विभाग का अतिरिक्त कार्यभार भी उनके पास ही रहा। फिर 1999 में नीतीश कुमार कृषि मंत्री बने। ये जिम्मेदारी उन्होंने 22 नवंबर 1999 से 3 मार्च 2000 तक संभाली। 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार ने पहली बार एनडीए की तरफ से बिहार की सीएम ली, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से 7 दिन में कुर्सी चली गई। मई 2000 से 2004 मई तक नीतीश केंद्र में पहले रेल मंत्री और कृषि मंत्री रहे। 2004 में नालंदा से लोकसभा चुनाव जीता, और फिर जेडीयू के संसदीय नेता बने। फिर 2005 में आरजेडी को पहली बार हराकर बहुमत हाथ
हासिल किया और पूरे 5 साल तक पद पर बने रहे। 2010 में फिर पहली जीत, 2010 में फिर मिली जीत और फिर एनडीए की अगुवाई में मुख्यमंत्री बने। फिर 2013 में नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर एनडीए का साथ छोड़ दिया और फिर 2014 को लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद नीतीश कुमार ने सीएम का पद छोड़ दिया और अपने ही दल के जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया। फिर 2005 में मांझी से अनबन के कारण नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार की कमान संभाल ली और फिर 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल किया और 20 नवंबर 2000 को महागठबंधन के नेता के तौर पर 5वीं बार सीएम बने और फिर 2017 में लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर महागठबंधन छोड़ दिया और इस्तीफा दे दिया और उसके फ़ौरन बाद बीजेपी के साथ मिलकर 6ठी बार सीएम पद की शपथ ली और 2020 में 7वीं बार सीएम बने। नीतीश ने 2020 में बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा और फिर जीते और फिर जेडीयू को मिले 43 सीट, लेकिन बड़ा दल होने के बाद भी नीतीश को सीएम बना दिया। 9 अगस्त 2022 को बीजेपी पर आरोप लगाया कि मेरी पार्टी तोड़ रहे हैं और एनडीए से अलग हो गए और फिर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। 10 अगस्त 2022 को आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर 8वीं बार सीएम बने। तो आप ये बताइए, आपने आंकड़ा देख ही लिया होगा कि जिस इंसान ने इतना साल बिहार में राज किया और मंत्री भी बने, केंद्र मंत्री भी बने, रेल मंत्री भी बने और इतना सब करने के बाद अगर वो इंसान आज समाधान यात्रा के ज़रिए लोगों तक पहुंच रहा है, तो आप बताइए कि किस तरह का मानसिकता है और किस तरह का मैसेज जाता है बिहार को। क्या बिहार के लोग बेवकूफ़ हैं? आपको बिहार ने 40 साल दिया, 40 से 45 साल तक आप बिहार में रहे और अच्छे अच्छे पदों पे रहे, लेकिन आपने बिहार के लिए कुछ किया नहीं। अगर बिहार के लिए आपने कुछ किया होता ना, तो बिहार की ऐसी स्थिति नहीं रहती। 40 साल से बिहार में कोई भी सरकारें आई है, आपका उसमें बहुत बड़ा भागीदारी है, तो बिहार की ऐसी स्थिति होनी नहीं चाहिए। आज आप सड़कों पे निकल के, आज आप चौराहों पे निकल के, आप गाँव में, मोहल्लों में निकल करके ये लोगों को बता रहे हैं कि बिहार में ये कमी है, बिहार में वो कमी है। और ये कमी किसी के कारण नहीं है, ये कमी का कारण सिर्फ आप हैं। आपने काम नहीं किया, आपको बिहारी ने हमेशा मौका दिया और हमेशा आपको सर आंखों पे रखा, लेकिन आप जो है ना, उनके विश्वास के साथ हमेशा खिलवाड़ करते रहे। उनके विश्वास पे आप खड़े बिल्कुल भी नहीं उतर पाए। ये सच्चाई है और ये सच आप लोगों को समझ लेना चाहिए, चाहे जितना भी जल्दी हो। तो मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मेरी बात अगर आपको सच्ची लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।